नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खराब विमान नहीं, खालिस्तान प्रेम के कारण 2 दिन दिल्ली में फंसे रहे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, जाने पूरा मामला। जस्टिन ट्रूडो का विमान G20 बैठक के बाद वापस लौटने से पहले तकनीकी खराबी का शिकार हो गया था। 2 दिन बाद मंगलवार को कनाडा से आए बैकअप प्लान से कनाडा के प्रधानमंत्री वापस लौटे हैं। इस दौरान वे दिल्ली में अलग थलग पड़े रहे। पूरी दुनिया की महाशक्तियों के संगठन G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में रविवार को ही खत्म हो गया था। इसके बाद सभी महाशक्तियों के नेता रविवार को ही अपने अपने देश वापस लौट गए थे, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मंगलवार दोपहर अपने देश वापस जा सके। कहने के लिए उनके विमान एयरबेस CFC 001 में आई तकनीकी खराबी इस बात का कारण रही, लेकिन सच ये है कि इसका एक बड़ा कारण उनका भारत में खालिस्तानी आतंकवाद फैला रहे अलगाववादियों का समर्थन करना रहा है। दरअसल भारत ने ट्रूडो के विमान में तकनीकी खराबी पाए जाने पर अपने विमान से कनाडा लौटने का ऑफर दिया था, लेकिन ट्रूडो ने खालिस्तान अलगाववादियों को संतुष्ट करने के लिए भारत सरकार का यह ऑफर स्वीकार नहीं किया। पीएम मोदी का प्लान किया गया था ऑफर। सूत्रों हवालों से दी रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो को अपने ऑफिशियल विमान IAF-1 से कनाडा लौटने का ऑफर दिया था, लेकिन ट्रूडो ने यह ऑफर स्वीकार नहीं किया और 2 दिन होटल में रहकर अपने बैकअप प्लेन का इंतजार किया। इसका कारण कनाडा में वोट बैंक की राजनीति मानी जा रही है, जिसमें खालिस्तान अलगाववादी बेहद ज्यादा प्रभावी हैं। खालिस्तानी अलगाववादी फैला रहे लोग ट्रूडो के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में यदि ट्रूडो भारत सरकार के विमान से वापस लौटते तो ये खालिस्तान अलगाववादी उनसे नाराज हो सकते थे, जिससे उनकी सरकार के गिरने का खतरा पैदा हो सकता था। बता दें कि ट्रूडो की सरकार पर खालिस्तानी अलगाववादी इस कदर हावी हैं कि इसके चलते दिल्ली में G20 समिट से पहले जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत रोक दी थी। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकियों द्वारा कनाडा में हिंदू मंदिरों को पहुंचाए जा रहे नुकसान और अवैध तरीके से जनमत संग्रह के आयोजन की कोशिशों पर भारत की तरफ से आपत्तियां जताए जाने के बावजूद ट्रूडो सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। बैकअप प्लेन नहीं आया, अपने विमान से ही लौटे कनाडाई पीएम। कनाडाई पीएम को लेने के लिए उनके देश से बैकअप प्लेन एयरबेस CFC 002 आ रहा था, लेकिन यह प्लेन मंगलवार दोपहर तक भी भारत नहीं पहुंचा। इस दौरान टेक्निकल टीम ने कनाडाई पीएम के विमान एयरबस CFC 001 को ही ठीक कर लिया। इसके बाद ट्रूडो इसी विमान में सवार होकर मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे अपने देश वापस लौट गए। भारत सरकार की तरफ से उन्हें विदा देने के लिए पीएम मोदी नहीं पहुंचे, बल्कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को यह जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ट्रूडो का विमान रवाना होने के बाद एक्स यानी पहले ट्विटर पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। G20 सम्मेलन के दौरान भी अलग थलग पड़े थे ट्रूडो। भारत सरकार ने G20 सम्मेलन में अपने बेटे के साथ आए जस्टिन ट्रूडो का स्वागत एक सदस्य देश के तौर पर ही किया था। दोनों देशों के बीच पहले के सौहार्दपूर्ण संबंधों को गर्माहट इस दौरान नहीं दिखी थी। पीएम मोदी ने ट्रूडो को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, जबकि G20 में आए बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके गले मिलने या हाथ पकड़कर घूमने जैसी तस्वीरें सामने आई थी। ट्रूडो लगभग सभी इवेंट्स में अलग थलग दिखे थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिए गए स्पेशल डिनर से भी गायब रहे थे। G20 से इतर पीएम मोदी के साथ ही द्विपक्षीय बैठक में उनके सामने सख्ती से कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने का मुद्दा रखा गया था। पीएम मोदी ने उनके कड़े कदम उठाने की मांग की थी। इसके बावजूद बैठक के बाद ट्रूडो खालिस्तान अलगाववादियों के सुर में ही बोलते दिखे थे। उन्होंने कहा था कि बीते कुछ सालों में मेरी पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात हुई है। हम हमेशा से अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है, लेकिन हम हिंसा का विरोध करते हैं और किसी भी तरह की नफरत की भावना को दूर करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों के एक्शन पूरे कनाडा की सोच को नहीं दर्शाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।